नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आपका जेयूटी एग्जामिनेशंस 2023 के ऊपर। अगर आप डिप्लोमा चाहे बीटेक सेमेस्टर से ये वीडियो देख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को जरूर लाइक करके शेयर जरूर कर देना अपने सभी दोस्तों तक। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आपका जो डिप्लोमा और बीटेक सेमेस्टर का एग्ज़ाम होने जा रहा है अक्टूबर मंथ में। आपका जो भी एग्ज़ाम 3 तारीख 4 तारीख से आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है, तो उसमें सबसे बड़ा जो क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस जो होते हैं स्टूडेंट के मन में है, सारे डाउट्स आपको इस वीडियो में क्लियर कर दिए जाएंगे। यहाँ पे जो हाईलाइटेड क्वेश्चंस हैं वो सभी लिखे हुए हैं। इसके अंदर में भी बहुत सारा क्वेश्चंस आपके मन में जो है वो सभी चीज़ आपको बताऊंगा, तो इस वीडियो के एंड तक बने रहना। आगे बढ़ते हैं इस पूरी वीडियो में। सब यहाँ पे सिंपल सा आपको टाइप करना है क्या, ज्ञान ज्योति। ठीक है, ज्ञान ज्योति आपको टाइप करके सिंपल सा आगे बढ़ना है। यहाँ पे आपको दिखेगा क्लिक टू गेट एडमिट कार्ड। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखेगा क्या, क्लिक टू गेट एडमिट कार्ड। इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का पेज खुल के आएगा। यहाँ पे आपको सारे डिटेल्स अपना भरना है। आप अगर रजिस्ट्रेशन नंबर आपका जो है, चाहे आप डिप्लोमा से हैं चाहे बीटेक से हैं, तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे डालना है। ठीक है, उसके बाद आपको अपना कोर्स सिलेक्ट करना है। कोर्स में क्या होगा आपका, अगर डिप्लोमा से है तो डिप्लोमा सिलेक्ट कीजिएगा, अगर बीटेक से हैं तो बीटेक सिलेक्ट कीजिएगा। सेमेस्टर आप अपना डाल दीजिएगा, किस सेमेस्टर का आप एग्जामिनेशन दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपको सिंपल से यहाँ पे गेट एडमिट कार्ड पे क्लिक कर लेना है। ये 3 प्रोसेस आपको करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ठीक है, मैं भर के बताता हूँ आगे कैसे करना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे डिटेल्स भर के रखी हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के कोर्स सिलेक्ट कर लीजिए। ये स्टूडेंट डिप्लोमा का है तो डिप्लोमा यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। बीटेक का है तो आप अगर बीटेक सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपना सेमेस्टर सिलेक्ट कर लीजिएगा, किस सेमेस्टर का आपने एग्जामिनेशन फॉर्म भरा है। उसके बाद सिंपल से आपको गेट एडमिट कार्ड पर क्लिक कर देना है। गेट एडमिट कार्ड पर आप जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने एडमिट कार्ड जो है आपका डाउनलोड होकर के आ जाएगा। ये सभी प्रोसेस है। ठीक है, एडमिट कार्ड में भी आपको बहुत सारा क्या क्या चीज़ें आपको मैंडेटरी हैं जो कि आपको चेक करके ही जाना है एग्जामिनेशन देने। ठीक है, और जो भी गलती अगर होता है, फ़ोटो वगैरह नहीं आता है, मान लीजिए सब्जेक्ट कोड मिसिंग है, सब्जेक्ट कोड वगैरह नहीं है उसमें। ठीक है, सभी कोई अलग सब्जेक्ट आपका हो गया है, फॉर्म भरते समय गलती हो गया तो वही प्रिंट हो गया, तो वो सभी चीज़ आपको देख करके ही जाना है, मिस्टेक्स ना हो, ताकि आपका एग्जामिनेशन पे सही से जा सके। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जो भी यहाँ पे डिटेल्स दी हुई हैं उसको आपको चेक कर लेना है, सही सही मिला लेना है। एग्ज़ाम इंस्टीट्यूट ब्रांच रजिस्ट्रेशन नंबर, आपको स्टूडेंट नेम, फादर्स नेम, ये सभी चीज़ मिला लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको अपना फ़ोटो अगर है तो फ़ोटो मिला लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपका अगर फ़ोटो नहीं है तो आप सिंपल सा, फ़ोटो नहीं है तो क्या कर सकते हैं आगे बताता हूँ। यहाँ पे आपको सब नेम और सब्जेक्ट का नाम और कोड आप चेक कर लीजिएगा, कौन कौन सा सब्जेक्ट आपने फॉर्म भरा था वो अपना कोड के हिसाब से मिला लीजिएगा। ठीक है, डेट भी आप चेक कर सकते हैं, यहाँ से आपको डेट मिला लेना है। अगर आपका फ़ोटो नहीं रहता है, ठीक है, मान लीजिए आप यहाँ पे फ़ोटो प्रिंट नहीं हुआ है, फ़ोटो नहीं आया है, तो उस केस में आप क्या करेंगे कि अपने कॉलेज के प्रिंसिपल के थ्रू, ठीक है, कॉलेज के प्रिंसिपल के थ्रू आप जो भी फ़ोटो आप दिए हैं उसको उस फ़ोटो पे सिग्नेचर करवा के, सेल्फ अटेस्टेड करवा के प्रिंसिपल से यहाँ पे इस वाले एडमिट कार्ड पे आपको चिपका देना है। और एक फ़ोटो आपको जो आपका एग्ज़ामिनेशन रूम में इन्विजिलेटर होंगे, जहाँ पे आप एग्ज़ामिनेशन सेंटर जाएंगे, वहाँ पे जब एग्ज़ाम में बैठेंगे उस टाइम पे आपको इन्विजिलेटर जो होंगे उसको आपको दे देना है। ठीक है, एक फ़ोटो। ठीक है, ओके, ये सारी चीज़ें आपको कर लेनी है। और बाकी जो इंस्ट्रक्शंस दिए हुए रहते हैं उसको आप सख्ती रूप से फॉलो ज़रूर कीजिएगा। जो भी इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दिए हुए रहते हैं उसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। जैसे कि आपको 1 घंटा पहले एग्जामिनेशन से पहले पहुँचना है। ठीक है, फ़ोटो आपको अगर नहीं है तो आपको प्रिंसिपल से साइन करवा के और एक फ़ोटो आपको इन्विजिलेटर को देना है। ठीक है, यानी 2 फ़ोटो आपके लगेंगे। ये चीज़ आपको अगर फ़ोटो नहीं आता है तब, और जिनका फ़ोटो है तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, एडमिट कार्ड में जिनका फ़ोटो है। ठीक है, और आपको एक पहचान पत्र लेके जाना है, यानी आपको आधार कार्ड वगैरह या पैन कार्ड वगैरह जो भी है आपके पास लेके जाना है। आपको पेन बस ब्लैक और ब्लू ही यूज़ करना है। अगर पेंसिल, ज्योमेट्री बॉक्स और साइंटिफिक कैलकुलेटर अगर आपका यूज़ है तो आप ले जा सकते हैं। मोबाइल फ़ोन वगैरह जो भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है उसको आपको नहीं लेके जाना है, चाहे वो स्मार्ट वॉच हो, चाहे आपका मोबाइल हो, डिजिटल डायरी हो, लॉग टेबल हो, पेजर हो, कुछ भी हो। ठीक है, तो उसको आपको नहीं लेके जाना है। इसको आप लेके जाएंगे तो सिंपल सा समझिए कि आपको एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। आपको हो सकता है कि एक्सपेल्ड कर दिया जाए, मे बी। ठीक है, ये सभी चीज़ कंडीशंस होते हैं। आपको जो भी सीट दिया जाएगा उसी सीट पर आपको बैठना है, इधर उधर नहीं बैठना है। ठीक है, विद्यार्थी अपने स्तर से सुनिश्चित कर लें कि उत्तर पुस्तिका में किसी प्रकार की विसंगति नहीं है, यानी कि आप अपना आंसर शीट है उसको सही से मैच कर लें, सही से देख लें कि उसमें सारी भी चीज़ें सही हैं कि नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगर कोई गलती होता है तो उसको आप अवगत कराएं, यानी आपको इन्विजिलेटर होगा उसको बताना है। ठीक है, ओएमआर शीट को आपको सही से भरना है। ठीक है, ओएमआर शीट को सही से भरना है, इसको तो मैं बताऊंगा, आगे बताता हूँ। ठीक है, ये सभी चीज़ें आपको करनी है। 9th में आपको करना है क्या है कि आपको जो कोई भी मार्क नहीं, यानी कोई भी मार्क नहीं लगाना है आंसर शीट में, चाहे नाम हो, किसी भी
तरह का आपका मार्क नहीं लगाना है, चिन्ह नहीं लगाना है, नहीं तो आपका जो आंसर शीट है वो आपका रद्द कर दिया जाएगा। भले ही आपने 80 नंबर का भी लिखा हो क्यों ना, पर आपका जो है अगर आपने कोई गलती किया है तो आपका रद्द हो जाएगा, ठीक है। और आप समझिए कि उस पेपर में आपका बैक लग जाएगा। ओके, क्लियर है सारी चीज़ें। अब बाकी 10 नंबर वाला पढ़ लेंगे आप अपने से खुद से। बाकी सारे मेन पॉइंट्स आपको बता दिए गए हैं और आपको प्रिंट कर लेना है। आपको यहाँ पे से सिंपल सा, ठीक है, आपको प्रिंट कर लेना है। अगर ये इस तरह का दिखाएगा तो आपको सिंपल सा स्क्रीनशॉट लेकर के आपको प्रिंट करवा लेना है साइबर कैफ़े में, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग कहाँ पे कि क्या है परीक्षा देने का सही तरीका, ठीक है, क्या है परीक्षा देने का सही तरीका, इस पर हम लोग बात करते हैं आगे। चलिए, सबसे पहला अगर बात करें परीक्षा देने का सही तरीका में, तो सबसे पहला अगर देखा जाएगा तो आपको क्या करना है कि आप एग्ज़ाम सेंटर पे जो भी डिजिटल चीज़ें होती हैं उसको नहीं लेके जाना है, ठीक है। डिजिटल चीज़ें आपको नहीं लेके जानी, चाहे स्मार्ट वॉच वगैरह है, चाहे फ़ोन है, कुछ भी हो, नोट्स हो, ठीक है, नोट्स वगैरह आपको लेके नहीं बैठना है, किताब नहीं लेके बैठना है, ठीक है। ये सभी चीज़ें आपको वर्जित हैं, ये सभी चीज़ें आपको नहीं लेके जाना है गलती से भी, भूल के भी। भले ही आपको आता हो चाहे नहीं आता हो, आपने जितना पढ़ा है बस आपको उतना ही लिख के ही आना है, ठीक है। ये सभी चीज़ें आपको वर्जित हैं, ये सभी चीज़ें आपको नहीं लेके जानी है, ठीक है। क्लियर है भाई। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। दूसरा नंबर जो चीज़ है कि आपको जो है आंसर शीट जो है ना, आंसर शीट उसको आपको सही से फिल करना है, ठीक है। आंसर शीट में जो भी आपका नाम, ठीक है, नेम, सब्जेक्ट कोड, ठीक है, सब्जेक्ट, उसी तरह से आपका सेंटर कोड, ठीक है, ये सभी चीज़ आपको भरनी है सही से, ताकि क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि आपका जो भी चीज़ें होती हैं इसी हिसाब से आपका OMR शीट में आपको सेम चीज़ें आपको सही से सही भरनी है, ठीक है। OMR शीट में आपको गोल करना रहता है, क्योंकि OMR शीट जब तक अगर आपका सही नहीं भराया जाएगा तब तक आपका समझिए कि आपका कॉपी आगे नहीं बढ़ता है। ये चीज़ आपको बता देना है, ठीक है, क्योंकि OMR शीट से ही आपको पता चलता है कि उनको पता चलता है कि ये स्टूडेंट कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया है, तभी जा कर के आपका रिजल्ट बनता है। तो इसको OMR शीट को आपको अच्छे से फिल करना है। आंसर शीट में आपका नाम, सब्जेक्ट कोड, सेंटर कोड, आपका जो भी सब्जेक्ट है, ठीक है, किस दिन देना है, किस दिन डेट वगैरह सब कुछ सही सही भरना है, अपना डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब कुछ सही सही भरना है, ठीक है। ये हो गया दूसरा चीज़। अब हो गया तीसरा चीज़ क्या कि आपको जब कॉपी आप शुरू करेंगे, ठीक है, कॉपी आप जब भी लिखना शुरू करेंगे, ठीक है, कॉपी आपको ये नहीं सोचना है कि पेज भरना है, ठीक है, पेज भरना पर ध्यान ना दें, ठीक है, पेज भरना पर ध्यान नहीं दें, क्योंकि पेज आपको नहीं भरना है। सिंपल सा आपको जो आता है, ठीक है, जो आता है, जिस क्वेश्चन का जो आंसर आपको आता है, ठीक है, सपोज क्वेश्चन है आपके पास, मान लीजिए क्वेश्चन का आपका जो आंसर आता है, ठीक है, आंसर आपको आता है वही आप लिखें, जितना आता है आपको वही लिखें, उससे ज़्यादा आप पेज भरने के चक्कर में नहीं रहिएगा। कोई कोई कहेंगे कि आपको 25 पेज भर के आना है, ठीक है, 25 पेज भर के आना, कोई कोई कहेंगे आपको 35 पेज या 30 पेज भर लो, ठीक है। तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपका जितना क्वेश्चंस अटैम्प्ट हो रहा है, जितना पेज में हो रहा है, मान के चलिए अगर आपका 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट हो रहा है मात्र 12 पेज में, तो आप उतना ही करके आइए। सभी क्वेश्चंस आपका अगर अटेंड हो रहे हैं, मान के चलिए सारे क्वेश्चंस आपको कम से कम मिनिमम 15 पेज में अगर हो जा रहा है अटेंड, तो उतना ही कीजिए। आपको सही सही आपको पॉइंट वाइज सही सही सारे आंसर लिखने हैं, ठीक है। सही सही आपको टॉपिक का जो भी आंसर होगा उसको आपको लिखना है, जो क्वेश्चन आपको बेस्ड है उसी हिसाब से आपको आंसर को लिखना है। आपको ये नहीं ध्यान देना है कि आपको पेज भरना है, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। पेज भरने पे नहीं रहिएगा, आपको मिनिमम जो भी है आपका, आप कितना भी अच्छा आंसर क्यों ना लिखोगे तो आपको 12 पेज प्लस ही चला जाएगा, ठीक है, यानी कि आपको लगभग 15 से 17 पेज तक में आपका आराम से भरा जाएगा, ठीक है। 25 35 इस तरह से 30 इस तरह से नहीं जाता है, ठीक है। ये चीज़ आपको बताना है। सिंपल सा पेज भरने पे ध्यान मत देना, आप बस अपना जो भी आंसर आता है, आपको टॉपिक आपने जितना पढ़ा है, जो टॉपिक का आपको क्वेश्चन आया है उस हिसाब से आपको बस उसमें लिखना है। ये हो गया आपको सही तरीका। और जो भी चीज़ें हैं कि आपका किसी का ताका झाकी नहीं करना है। सिंपल सा अगर पकड़ा जाओगे तो सीजर्स या जो वहाँ पे होते क्या मजिस्ट्रेट आते हैं, ठीक है, मजिस्ट्रेट यानी जो आपका सेंटर का अधीक्षक होगा, उसके बाद जो एग्जामिनेशंस दिया जा रहा यानी कि आपका जो यूटी की तरफ से जो मजिस्ट्रेट अलॉट किया जाता है एग्जामिनेशंस के लिए, वो अगर आपको देख लेगा इधर उधर नोट्स वगैरह कॉपी वगैरह लेके बैठे हो, तो आपको सिंपल से समझिए कि एक्सपेल्ड भी कर सकता है। एक्सपेल्ड मतलब आपको या तो फेल करवा देगा, वहाँ पे लिख देगा रेड पेन से यू आर एक्सपेल्ड, ठीक है। तो वहाँ पे आपका गया। अब भले ही कितना पेज में आपको क्यों ना आपने पेज पूरा लिख करके रखा है, ठीक है, 80 नंबर आपने पूरा क्यों ना लिख कर रखा है, तो वहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, आपका समझिए कि पेपर कैंसिल हो जाएगा, एक्सपेल्ड हो जाओगे, सीधा सीधा फेल,
क्लियर है? ये सभी चीज़ें आपको नहीं करनी है। और कुछ चीज़ें क्या है कि एग्ज़ाम सेंटर पे अब बात करते हैं, ठीक है? एग्ज़ाम सेंटर पे बात करते हैं। एग्ज़ाम सेंटर पे अगर बात करें तो यहाँ पे जो चीज़ें होती हैं, एग्ज़ाम सेंटर, ठीक है? कोई बोलेंगे कि एग्ज़ाम सेंटर, ठीक है, एग्ज़ाम सेंटर के नाम पे पैसा मांगेंगे, ठीक है? कि एग्ज़ाम सेंटर पे इतना पैसा दो, हम तुमको एग्ज़ाम पास करवा देंगे, ठीक है? एग्ज़ाम पास करवा देंगे। ऐसा बिल्कुल, ऐसे चक्कर में ना फंसना, बिल्कुल नहीं फंसना, क्योंकि जेईटी जो है वो आपका बहुत स्ट्रॉन्ग कर चुकी है। अब से जो है कि सारा कुछ एकदम उसके विजिलेंस में होने वाला है, सारा कुछ वो अब खुद देख रही है, ठीक है? तो हार्ड बोल सकते हो कि आपका जो भी है कि मिस जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि मिसगाइडेंस वाला चीज़ें होती है कि इधर उधर से बच्चा देख दाख के लिख रहा है, फ़ोन से लिख रहा है, इस तरह से लिख रहा है, इस तरह का चीज़ें नहीं होने वाली, ना ही होंगी। ना ही पैसे के चक्कर में पड़ना, ठीक है? ना ही कुछ भी इस तरह के चक्कर में पड़ना आप, ठीक है? एग्ज़ाम सेंटर के नाम पे पैसा मत देना कभी भी कि हम सेटिंग करवा देंगे, ये करवा देंगे, पूरा क्लास वगैरह करवा दिया जाएगा। तो ये सभी चीज़ें फॉल्स होती हैं, ये सभी चीज़ें कोई नहीं करवा सकता है, ये चीज़ आपको बता दे रहा हूँ। तो इस चक्कर में ना ही पढ़ो तो बहुत बेहतर होगा। और कुछ होंगे कि नोट्स इम्पॉर्टेंट, नोट्स के ऊपर या फिर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर पैसा मांगेंगे, ठीक है? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देंगे और बोलेंगे कि ये सब आने वाला है, बट ऐसा नहीं होता भाई, ठीक है? जो भी आपने पढ़ा है वही सब आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होता है, ठीक है? जो भी आपने प्रीवियस ईयर सारा कुछ किया है वही सब आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। इन सब चक्कर में नहीं रहना, यही बोला जाएगा, ठीक है? यही बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि आप जो भी पढ़ोगे वही आपका आएगा। उसको भी, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा है उसको भी नहीं पता है कि उसको एग्ज़ाम में क्या आने वाला है, ठीक है? तो ये सब चक्कर में आप ना ही पढ़ो तो बहुत अच्छी चीज़ होगी आपके लिए, और आपका एग्ज़ाम जो है आप अपने से लिखोगे तो फेयर होगा, आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है? ओके, ये सारी चीज़ें, एग्ज़ाम सेंटर कैसा होगा तो ये चीज़ भी बता दूं कि एग्ज़ाम सेंटर पे आपका जो भी सुने होंगे मिसगाइडेंस वगैरह भी होता था पहले, ठीक है? होता होगा या कोई करते होंगे, तो इस तरह का नहीं होने जा रहा है, ठीक है? तो सभी चीज़ें आप जो भी पढ़ के जाओगे वही सब आपको लिखना है, सभी चीज़ें आपको सही से करनी है, तभी जाके आपका एग्ज़ामिनेशन पास हो जाओगे आराम से, ठीक है? टेंशन नहीं लेना है, आराम से एग्ज़ाम देना है, सब कुछ बेटर करना है, ओके? और इधर उधर की चीज़ें में नहीं पढ़ना है, जैसे बता दिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के चक्कर में, ना ही एग्ज़ाम सेंटर सेटिंग के चक्कर में, कोई बोले तो इस तरह के चक्कर में नहीं पढ़ना आप, ठीक है? तो ये सभी चीज़ें थी, आपको जो भी डाउट्स थे आपको समझा दिए गए हैं। आपको जो भी चीज़ें लिखनी है, किस तरह से करनी है, सारा कुछ आपको, पेपर लिखना कैसे, एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना, सब कुछ बता दिया गया है। और जो भी चीज़ें आपको बताया हूँ कि नहीं करनी चाहिए, ठीक है, वो सभी चीज़ें आप नहीं करना, और जो चीज़ें आपको करने बताया वो सभी आप करना, ठीक है? एग्ज़ाम पेपर कैसे लिखना है वो सारा कुछ आपको बता दिया गया, पेज भरना है कि नहीं भरना है, कैसे करना है, ये सभी चीज़ बता दिया गया है। एडमिट कार्ड लेके जाना है तो क्या क्या चीज़ें आपको एग्ज़ामिनेशन के टाइम नहीं लेके जाना है, क्या क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी है, सब कुछ आपको बता दिया गया। एग्ज़ाम एडमिट कार्ड कैसे आपको डाउनलोड करना है, सब कुछ बता दिया गया है। एग्ज़ाम सेंटर कैसा होगा, सब कुछ बता दिया गया है, ठीक है? तो आप अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना एंड शेयर जरूर करना अपने सभी दोस्तों तक, और सभी को बताना कि मिसगाइड ना हो इधर उधर के चक्कर में, यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह सारा कुछ के चक्कर में, या फिर एग्ज़ाम सेटिंग के चक्कर में मिसगाइडेड ना होना आप, ठीक है? तब तक के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना एंड शेयर जरूर कर देना अपने सभी दोस्तों तक। वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।